अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो होती है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है 2। ठीक है, तो इस 2 की पावर की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये a b और c ये तीनों क्या है, कोफिशिएंट हैं, रियल नंबर हैं, और इनमें से a हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि अगर मैं इसको a को 0 कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर इक्वेशन हमारे पास ये रह जाएगी। तो जब हमारे पास इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसी एक्स स्क्वायर की वजह से क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये है x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 5 है। इसको अब हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में है x माइनस 3, फिर नेक्स्ट प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x और x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा 3x। नेक्स्ट 2 और x मल्टीप्लाई होके 2x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 पे हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x के स्क्वायर के साथ की कोई भी नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी। अब x वेरिएबल के साथ हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, -3 और +2 ये आ जाएगा -1। ठीक है, 1 हम नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -x। ठीक है, अब -6 और -5 इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। अब आगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें हमारे पास a क्या है, 1 है, b -1 और c क्या है, -11। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पार्ट 2 है x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको ओपन कर देंगे। a यहाँ पर x है, a स्क्वायर माइनस 2 a b 5 है और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a b क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इनके स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर 2 5 10 तो माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 4 एंड 4 4 16 x प्लस ये आ जाएगा 4 4 16। ठीक है, अब ये माइनस के, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस के साइन की वजह से क्या होगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। यहाँ 4 के साथ प्लस का साइन था तो अब माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस था माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और ये इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हम कंबाइन कर लेंगे और एक्स वाली कंबाइन कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स वाली कंबाइन कर लेंगे। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 4 ये आ जाएगा -3x स्क्वायर, -10 -16 ये क्या आ जाएगा, -26x।
25 माइनस 16 माइनस 7, ये क्या आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से हम माइनस का साइन कॉमन लेके राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3x² प्लस 26x और -2 इज इक्वल्स टू 0। ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस का साइन राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 2x 26x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें a हमारे पास 3 है, b 26 है और c -2 है। पार्ट 3 है x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आ जाएगा x² और माइनस x और 1 मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। अब ये तमाम टर्म्स हम एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, x वाली टर्म भी हम उधर ले जाते हैं, x² माइनस x और माइनस x, ये भी राइट साइड पे जाके माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस ये क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लें, x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जहां पर a हमारे पास 1 है, b -2 और c क्या है 0 है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टोरिंग मेथड। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़ेंगे, जिनमें से एक है ग्राफिंग मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फोर्थ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये चारों हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टोरिंग मेथड। ठीक है, अच्छा ये मेथड क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लाएंगे और फिर बारी बारी उन दोनों को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्व का ये मतलब होता है कि हमने इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है, जिस तरह यहाँ पर x है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मेथड हमें कौन सा गिवन है, फैक्टोरिंग मेथड। ठीक है, तो अब देखें पार्ट 1 में हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में ही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, या ये वाला फैक्टर 0, इस वजह से हमने और लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 0 ये -1 था, तो राइट साइड पे आके +1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा +1। तो इसी तरह 0 और ये आ जाएगा +4, तो 0 + 4 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 4। 2 है x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते थे, और a² माइनस b² का भी फार्मूला यूज करते थे। इसके अलावा मिड टर्म ब्रेक मेथड भी हमने यूज किया है। तो पार्ट 2 में हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी यूज कर सकते हैं और होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड तकरीबन हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इस पे भी हम कर लेते हैं। इसको होल स्क्वायर के मेथड से मैं बता देती हूँ और मिड टर्म ब्रेक मेथड के मेथड से बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं होल स्क्वायर के मेथड से करूं तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर बन रहा है -2 फार्मूले का, a हमारे पास आ गया है x। ठीक है, अब b हमें नहीं पता b क्या है, तो ये लास्ट ये 1 किसका स्क्वायर बन रहा है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा 1। अब दरमियान वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखें, यही आ रही है, देखें -2 1 जा 2 और x देखें यही बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये होल स्क्वायर के फार्मूले से भी हो सकते हैं। तो होल स्क्वायर का फार्मूला जब हम क्लोज करते हैं तो हम देखेंगे कि a क्या है, a हमारे पास x है और b क्या है 1 है होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन कौन सा यूज होता है, जो 2 के साथ का साइन होता है, ये है 2 के साथ का साइन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 1। ठीक है,
अब अगर मैं दूसरा मेथड यूज करूँ, ये था हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला, अब हम यूज करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो उसमें किस तरह से होगा ये कि हम मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। अब 1 के फैक्टर हमारे पास तो 1 ही बन रहा है, 1 1 ही के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो ऐसे ही रखेंगे और मिड टर्म को हम ब्रेक कर देंगे। अब 1 और 1 को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 1 आ गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 1 ही के टेबल में आता है, 1 1 जा 1। फिर ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए, फिर हम ये देखेंगे कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है। इस साइन से हमें ये पता चला कि इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐड हो गए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ऐड करने के लिए साइन कौन सा लगेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए दोनों के साथ साइन कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐड करने के लिए ये वाला, अब देखें माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं और साइन हमारे पास ये वाला लगता है जो मिड टर्म का अपना साइन होता है दोनों के साथ, ठीक है। अगर फैक्टर्स को हमें माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं कि ये वाला साइन बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, छोटे के साथ ऑपोजिट। अगर दोनों को ऐड करना हो तो ये वाला साइन दोनों के साथ आता है। तो इस केस में ये वाला साइन क्या होगा, दोनों के साथ, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा -1 और -1, ठीक है। और वेरिएबल कौन सा आ जाएगा, x। तो 1 हमने लिखेंगे डायरेक्ट x लिख देंगे, ठीक है। और ये +1 इज इक्वल टू, इस तरह से हमारी मिड टर्म क्या होगी, ब्रेक होगी। अब बारी बारी इन फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो फर्स्ट में से x बच गया, माइनस सेकंड नंबर में से 1, ठीक है, सेकंड टर्म से 1 बच गया। अब इन दोनों में से थर्ड पे जब भी हमारे पास थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है तो हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस का साइन कॉमन आता है तो ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं, -x था तो अब +x हो जाएगा, +1 था तो -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तक हमें पता चल जाता है कि हमने फैक्टर सही बनाए हैं कि गलत, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को कॉमन लेना होता है, x -1 और x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, चाहे तो इनको होल स्क्वायर बना दें, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। पार्ट 3 है x² - 7x - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। मिड टर्म ब्रेक मेथड के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का कोफिशिएंट x है और लास्ट 8 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8। अब हम देखेंगे कि 8 किस किस टेबल में आ रहा है, 8 1 के टेबल में आता है, 1 8 सा 8, 2 4 सा 8, 3 के टेबल में नहीं आता, नेक्स्ट 4 के टेबल में आता है, तो 4 हम पहले ही ले चुके हैं, जैसे ही नंबर रिपीट होता है हम उससे आगे नहीं जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद 4 के टेबल में आना था, तो 4 ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये आगे हमारे पास 2 पेयर्स, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट किसको करना है वो अभी हम देखेंगे। अब देखें इसके साथ कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हमें क्या करना होगा, माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 7 और इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 6, सॉरी इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 2, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा पेयर सिलेक्ट होगा वो हमें ये बताएगा, ठीक है, क्योंकि हमें मिड टर्म को ब्रेक करना है ना, तो ब्रेक करके हम इन दोनों में से कोई लेंगे। तो ये 7 है तो ये 7 आ रहा है, तो हम ये वाला चूज कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्या डिस्कस करना है हमें कि साइन कौन सा यूज होगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आया है, तो मिड टर्म का जो साइन होगा वो हम बड़े के साथ यूज करेंगे और छोटे के साथ ऑपोजिट साइन, ठीक है। और वेरिएबल यही वाला यूज होगा x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा +x और -8x, ठीक है। इस तरह से ये -7x ब्रेक हो गया। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x फर्स्ट टर्म में से रह गया, प्लस यहाँ से x गया तो 1 रह गया। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, लास्ट 2 में से 8 कॉमन आ रहा है
तो -8 कॉमन ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा, x रह जाएगा, माइनस का साइन कॉमन गया, 8 1 जा 8, ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा और ये 1 इज इक्वल टू 0। अब x+1 दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, x+1 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 -1, x इज इक्वल टू -1 और ये क्या आ जाएगा x 0 + 8 तो x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या है -1 और 8। पार्ट 4 है x² -4x + 4 इज इक्वल टू 2x - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड पे हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे, x² -4x + 4 इज इक्वल टू 2x a हो जाएगा और 7 b हो जाएगा। ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² -2 a b + b²। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर ओपन किए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x², -2 × 4, 4 7 × 28x + 7 7 × 49। अब इन तमाम टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट साइड पे। अब इन तमाम टर्म्स को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, x² -4x + 4 -4x² + 28x - 49 इज इक्वल टू 0। जब ये तमाम टर्म्स आएंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, +4x² था तो -4x², -28 था +28 और +49 था -49 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर लेंगे, x वाली टर्म कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट कंबाइन कर लेंगे। x² -4x², इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 और x², -4 और +28 ये क्या आ जाएगा +24x, 4 और -49 ये क्या बन जाएगा -45 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये देखेंगे इन तीनों में से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x², इसका साइन माइनस को साइन कॉमन लेने की वजह से चेंज हो जाएगा, 3 8 सा 24 और ये भी चेंज होके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 15 सा 45 इज इक्वल टू 0। अब ये -3 बोथ साइड पे डिवाइड होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, x² -8x + 15 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करेंगे उसके लिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 15 सा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 5 सा 15, नेक्स्ट 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, तो 5 हम ये देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हमें इनको क्या करना होगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हम कांस्टेंट का साइन देखेंगे, प्लस है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 16 और ये आ जाएगा 8। इन दोनों में से कौन सा हमने सिलेक्ट करना है, जो मिड का कोफिशिएंट होगा वो है 8, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, 3 और 5 वाला। ठीक है, तो अब चूंकि हमने इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, तो ये मिड टर्म का साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो -8x की जगह हम क्या लिखेंगे -3x और -5x। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस सेकेंड टर्म में से 3, फिर थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन हो तो हम कॉमन ले लेते हैं, और सेकेंड और थर्ड में से आ रहा है थर्ड और फोर्थ में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा x और ये नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से ये चेंज हो जाएगा और माइनस और 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से रह जाएगा x और यहां से रह जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, माइनस 3 था, राइट साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 माइनस 5 था, राइट साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 आ जाएगा 5। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, 3 और 5। ठीक है, पार्ट 5 में है 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। सबसे पहले तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a है 2x और b है 7/4। ये फार्मूला ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब इनके स्क्वायर्स सॉल्व कर देंगे, 2 2 4, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 7x प्लस ये आ जाएगा 7 7 49 और 4 4 16 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब क्या होगा, ये वाला 16 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 16 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, इस तरह से यहाँ से कैंसिल आउट होगा और यहाँ से इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112x प्लस 16 को जब 49/16 के साथ करेंगे तो 16 16 के साथ कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा 49। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो अगेन देख लें, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 49/16 के साथ तो 16 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 49 रह जाएगा और ये वाला एज इट इज आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 529। अब ये तमाम टर्म हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा माइनस 48x स्क्वायर और माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली टर्म कंबाइन कर लेंगे, 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर, x वाली टर्म एक ही है, इसके बाद x वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट की टर्म कंबाइन कर लेंगे, 49 और माइनस 529 इज इक्वल टू 0। तो 64 माइनस 48 करेंगे हम तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 112x, 49 माइनस 529 क्या आ जाएगा माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 112 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये आ जाएगा 7x और माइनस 480 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। अब 16 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब 30 के पेयर्स बनाएंगे कि ये किस किस टेबल में आ रहा है, 31 के टेबल में कब आ रहा है 1 30 30, 2 के टेबल में 2 15 3 के टेबल में 3 10 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 5 6 के टेबल में आता है, तो ये 6 हमने लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन पेयर्स को माइनस करेंगे, कांस्टेंट का जो साइन होता है उससे हमें पता चलता है कि माइनस करना है या प्लस, प्लस हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस। अब माइनस है तो हमें इनको माइनस करना होगा, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाता है 29, इन दोनों को 13, इन दोनों को करने से 7 और इन दोनों को 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा पेयर सिलेक्ट होगा जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो ये 7 वाला पेयर है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या रह गया है कि इन दोनों के साथ साइन कौन से आएंगे, वेरिएबल तो x आएगा दोनों के साथ,
साइन कौन सा आएगा, अगर हमारे पास माइनस करने से पेयर आ रहा है तो ये वाला साइन जो मिड टर्म का साइन होता है वो हम बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, मीन के 10 के साथ प्लस आएगा और 3 के साथ माइनस आएगा। तो ये हमारा पेयर क्या बन गया है, ये बन गया है -3x प्लस 10x, ठीक है, ये प्लस 7x को ब्रेक करके हुआ है। फिर लास्ट आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x -3। अब लास्ट टू में से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -3, ठीक है, 10 3 जा 30 होता है। x -3 दोनों में आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बच जाएगा x और सेकंड में से आ जाएगा +10। अब इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, x -3 इज इक्वल टू 0 और x + 10 इज इक्वल टू 0। अब -3 राइट साइड में जाके +3 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह 10 राइट साइड में जाके -10 हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा -10। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है 3 और -10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पार्ट 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब हम इस पे सेकंड मेथड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन में देखते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -32, तो राइट साइड में जाके ये क्या बन जाएगी +32, तो 0 + 32 आ जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x² और +4x है, इसको हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसके लिए, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला इसके लिए कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म मौजूद है a² और +2ab वाली टर्म मौजूद है। हमें क्या फाइंड आउट करना है b², ठीक है। तो b² हमारे पास किस तरह से आएगा, यहां से हमें b की वैल्यू पता चलेगी जो कि हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास b की क्या वैल्यू आ रही है, तो वो हम किस तरह से पता करेंगे। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर, तो हमारे पास a क्या आ गया है x, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2 आ गया फार्मूले का, ये 2 फार्मूले का आ गया। नेक्स्ट क्या आता है a है x, ठीक है। अब b हमने देखना है कि b क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो टर्म है हमारे पास 4x, उसको डिवाइड कर दें। अभी तक जो यहाँ पर टर्म मौजूद है, अभी तक क्या बनी है 2x, तो 2x के साथ डिवाइड कर देंगे, x के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गई है 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे कि इस वाली टर्म को 2x वाली टर्म में 2ab वाली टर्म में जो 2a वाली टर्म होती है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि b क्या है 2 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, दिस टर्म 2², ठीक है। इस टर्म के आ जाने से अब हमारे पास ये क्या बन गया है होल स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन ये टर्म हमारे पास पहले से मौजूद नहीं थी, ये टर्म हम खुद लाए हैं, ठीक है। जब भी हम खुद से कोई काम करते हैं तो उसका ऑपोजिट काम करते हैं, तो ये b² की टर्म हम क्या करेंगे राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे खुद से किया तो इसी तरह हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये आ जाएगा 2², ठीक है। तो ये b² वाली टर्म हमने दोनों तरफ ऐड कर दी। अब लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला a² + b² का। a यहाँ पर क्या है x है और b 2 है, और साइन हम कौन सा यूज करते हैं जो 2 के साथ होता है। ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। राइट साइड पे अब क्या बन रहा है 32 + 2 2 जा 4, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 36। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर वाली टर्म, ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो बोथ साइड पे क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x + 2 इज इक्वल टू 36, हमारे पास क्या बन जाएगा 6, और साइन हम प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, ठीक है। +-6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम x + 2 को एक दफा +6 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा -6 के साथ सॉल्व करेंगे।
x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। पहले प्लस 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2 राइट साइड पे जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 और यहाँ से माइनस 6 ये राइट साइड पे जाके 2 माइनस 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है 4 और माइनस 8। ठीक है। पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो वो 0 ही रहेगी। ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बन रहा है प्लस 2 फार्मूले का a x है तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास b की जगह हो गई है तो जो b आएगा उसका यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। और यही वाला हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे। ठीक है। पहले इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे फिर इसमें फिलिंग करते हैं, जो एक नंबर आएगा वो इन तमाम जगहों पे आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को फिर हम राइट साइड पे भी ऐड करते हैं क्योंकि ये वाली टर्म हम खुद से लाते हैं। अब b को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 8x को डिवाइड कर देंगे 2x के साथ। ठीक है। 8x को डिवाइड कर दिया 2x के साथ, x x के साथ कैंसिल हो गया और 2 4 जा 8 तो 4 इन तमाम जगहों पर आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया 4। अब ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया है किसका, a हमारे पास x है और b 4 है और साइन हमारे पास 2 का आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है। अब x प्लस 4 को एक दफा प्लस 4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस 4 के साथ। तो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है। ये प्लस 4 राइट साइड पे जाके माइनस 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह ये प्लस 4 भी राइट साइड पे जाके माइनस 4 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 0 और माइनस 8। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 प्लस 9। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 9 और लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। तो a हमारे पास क्या आ गया x। ठीक है। प्लस 2 फार्मूले का a और ये आ गया b। ठीक है। b की स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि b की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मैंने खुद से ऐड किया है तो ये मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगी, ये आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है। अब हम इन तमाम के लिए फिलिंग फाइंड आउट करेंगे कि इनमें हम क्या फिल करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6x को डिवाइड कर देंगे 2x के साथ। 6x को 2x के साथ डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 3। ठीक है। तो इन तमाम ब्रैकेट्स में हमने क्या फिल करना है, 3 को। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ये आ गया है a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर x है और b 3 है और साइन हम कौन सा लगा देंगे 2 का। ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस ये क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो 9 और 9 ऐड होके क्या आ जाएंगे 18। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 18 देखें हमारे पास क्या होता है 2 9 जा 18। ठीक है। 2 9 जा 18। ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है स्क्वायर रूट। और ये क्या होता है हमारे पास होल नंबर नहीं आता तो हम इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 था तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है। तो अब x प्लस 3 को एक दफा
प्लस के साइन के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साइन के साथ, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 और एक दफा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये माइनस 3 दोनों में चला जाएगा राइट साइड पे, 3 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 3, देखें दोनों में सेम है, सिर्फ मिड वाले साइन में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो इसको कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं, आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम ले जाएंगे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा -8। नेक्स्ट हम इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि अब इसमें जो है x का तो स्क्वायर बन रहा है लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसल आउट होके आ जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब ये बन रहा है x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2, ये b की जगह आ गई है और प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये टर्म अब मैंने खुद से ऐड किया है तो इसको मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि b हमारे पास क्या आ रहा है, उसके लिए 4x को डिवाइड कर देंगे 2x के साथ, x से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा इन तमाम ब्लैंक्स में। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर देंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a आ जाता है, यहाँ से b आ जाएगा और ये 2 के साथ जो साइन होता है वो हम मिड में लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा -8/3 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, -8/3 प्लस 4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ जो कि 3 है, तो ये आ जाएगा -8, फिर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, तो ये आ जाएगा 4 3 12, -8 प्लस 12 ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 और स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3, इसको आप, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यही होगा -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। पार्ट 5 है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये +1 था तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a यहाँ से देखेंगे तो क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x यहाँ आ जाएगा b 2ab प्लस होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो b स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि b क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो ये क्या आ रहा है x और डिवाइडेड बाय 2x, x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, तो इन तमाम ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a हमारे पास x है, 2 का साइन प्लस है और b क्या आ गया है 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4, एलसीएम को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस 1/4 को 4 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब 1/2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। पार्ट 6 है 4x स्क्वायर -8x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें -5 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हम होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है 2x का। ठीक है, a हमारे पास क्या आ गया है 2x -2 फार्मूले का a b हम फाइंड आउट करेंगे तो वो यहाँ लिख देंगे। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है b स्क्वायर की, वो हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म हम खुद से ऐड कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट काम भी करेंगे कि दोनों साइड्स पे उसको ऐड करेंगे ताकि हमारे पास कोई इक्वेशन पर अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड ना हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर b क्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे 8x को डिवाइड कर देंगे, ये क्या बन रहा है 2 2 4x, 4x के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 4 2 8 होता है तो ये बन जाएगा 2, तो b क्या आ गया है 2, तो इन तमाम ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2। तो लेफ्ट साइड पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये आ गया a 2x है, फिर माइनस b है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 9। ठीक है, अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा प्लस के साथ, तो -2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। इसी तरह यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -3, -2 यहाँ पर आके +2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1, -3 + 2 -1, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -1/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है 5/2 और -1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट अब हम थर्ड मेथड की तरफ जा रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम क्या करेंगे वहां से a b और c देखेंगे कि क्या क्या है, x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होगा, और फिर ये तमाम a b c की वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यही फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है x² -9। ठीक है, तो a हमारे पास क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, x² का कोफिशिएंट a होता है और वो है 1,
x का कोफिशिएंट b होता है और x हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है तो b क्या हो जाएगा 0, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास होती है c क्या है -9। ठीक है, तो ये हमने ले लिए हैं a b c की वैल्यूज। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस b है हमारे पास 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है तो ये 0 स्क्वायर माइनस 4a1 के इक्वल है और c है -9। ठीक है, आपने वैल्यू साइन समेत यहाँ पर पुट करनी है। डिवाइडेड बाय 2a है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 ही आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा प्लस माइनस 3। ठीक है, इसको सेपरेट भी करके आप लिख सकते हैं और इस तरह कंबाइंड फॉर्म में भी। तो इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन भी करें तो भी हमारे पास आंसर यही आएगा। ठीक है, ये जितने भी मेथड गिवन है, जो भी मेथड आप यूज करेंगे आंसर आपके पास सेम ही आएगा, लेकिन जो आपको मेथड क्वेश्चन में मेंशन होगा आपने यूज वही करना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये कहा गया है कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जो आपको मेथड इजी लगता है वही यूज करें। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b है x का कोफिशिएंट 5 और c है कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये a b c की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। b की वैल्यू है 5 माइनस 4, a है 2 और c है 1 डिवाइडेड बाय 2, a है 2। ठीक है, -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 8 आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब 17 का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। पार्ट 3 है x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a है 1, b है -23 और c है -24। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। b की वैल्यू है -23। ठीक है, ये साइन माइनस का फार्मूले का है और ये नंबर का साइन है जो कि हमें इक्वेशन में गिवन है, तो यहाँ भी हम पूरा लिखेंगे -23। a की वैल्यू 1 है और c है -24 डिवाइडेड बाय 2a1 है हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 529। ठीक है, तो माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास इवन पावर होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है हमारे पास। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 24 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2
x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 529 प्लस 96, ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट लेंगे। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 625 का, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साइन के साथ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 24। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 माइनस 23 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, तो x आ जाएगा -1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, 24 और -1। पार्ट 6 है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके कैंसिल आउट कर लें तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पर a है x और b है 1, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड पे a है 2x और b है 1, ठीक है। तो a माइनस बी का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इनके स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 x प्लस 1, ठीक है। अब ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे एक तरफ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जैसे ही ये लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इन तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर देंगे 2x प्लस 4x और कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 4 आ जाएगा -3x स्क्वायर, 2 प्लस 4 आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a 1 है, b -2 कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b की वैल्यू है -2, a है 1 और c है 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और यहाँ 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, सोल्यूशन सेट आ गया है 2 और 0। पार्ट 5 है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ये क्या बन रहा है, 2 और 3 का एलसीएम आ जाता है 6। इस पूरी इक्वेशन को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
6 इंटू एक्स प्लस 1/2 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और 6 इंटू 0। लेफ्ट और राइट साइड तमाम टर्म्स के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 3 जा 6, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, माइनस ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 आ जाएगा 2x x प्लस 2 और 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होके और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और x इज इक्वल्स टू 0। अब इन टर्म्स को अरेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएगी, फिर x वाली टर्म्स, x वाली 2 टर्म्स है हमारे पास और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस होके आ जाएगा 1। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन आए तो हम कॉमन लेके राइट साइड पे ले जाते हैं और वो एलिमिनेट हो जाता है, तो ये बन जाएगा, कॉमन लेने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि a क्या है, a 2 है, b 1 है और c -3 है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, b की वैल्यू है 1, पुट कर लेंगे, a है 2 और c है -3 डिवाइडेड बाय 2a है 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ठीक है, -1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। और दूसरी दफा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट होके आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा -3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, 1 -3/2। पार्ट 5 है x -2 इंटू एक्स -6 इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू एक्स + 1। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा, ये दोनों आपस में फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे भी दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को मल्टीप्लाई करूंगी x -6 के साथ, फिर उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करूंगी x -6 के साथ। इसी तरह हम राइट साइड पे पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ। x और x मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे x² -6 और x आ जाएगा 6x, यह आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड पे 2x और x मल्टीप्लाई होके 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब तमाम टर्म्स हम लेंगे लेफ्ट साइड पे, x² -6x -2x प्लस 12 -2x² -2x -x एंड -1 इज इक्वल टू 0। जब ये तमाम टर्म लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब x² वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, x² -2x², x वाली टर्म्स कंबाइन कर देंगे, ये -6x -2x, यहाँ से -2x और -x, कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास +12 और -1। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -x²। इन चारों टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -11x। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर में बेशक डायरेक्ट सॉल्व कर लें। 12 - 1 ये भी आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे और राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, x²
प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास a क्या आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो अब हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a हमारे पास 1 है, b 11 है और c माइनस 11 है। तो इनको हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो b क्या है 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c माइनस 11 है डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर आ जाता है 121 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4 11 जा 44 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 2। 165 का स्क्वायर रूट हमारे पास 160 स्क्वायर रूट 165 ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर यही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने ग्राफिंग मेथड से भी सॉल्व करना है और फैक्टरिंग मेथड। फैक्टरिंग मेथड तो हम पहले भी कर चुके हैं, न्यू मेथड हमारे पास आया है ग्राफिंग मेथड। ये इससे पहले हमने सॉल्व नहीं किया। टोटल 4 मेथड थे, 3 मेथड हम कर चुके हैं और लास्ट मेथड ग्राफिंग रह गया, वो हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से इस मेथड के थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का होता है ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक कर्व्ड होता है। ठीक है, कर्व फॉर्म में होता है या यू फॉर्म में इसको कह देंगे। इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट हैं, ये क्या होगा इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा ए और बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ए के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। ए और बी हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 2 डिफरेंट नंबर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एक ही आंसर होगा जो कि सेम होगा। ठीक है, अच्छा, ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम देखें तो उससे ये किस तरह से आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। हमारे पास ये वाले डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। वैल्यू का मतलब ये कि ये 0 ना हो। ठीक है, 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए। ठीक है, 1 से लेकर कोई भी, तो फिर हमारे पास क्या होता है रूट डिस्टिंक्ट आते हैं इस टाइप के। ठीक है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर x क्या बन जाता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है रूट सेम आता है। ठीक है, देखें अभी ये एक ही रूट आएगा ना तो वो इस फॉर्म का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये हमारे पास क्या है इस कर्व का वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ गया माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसी तरह अगर हमें इसका भी वर्टेक्स निकालने की जरूरत पड़े ये वाला, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, ये दो हमारे पास x की वो वैल्यूज है ना जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5, फिर 5 को एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफा माइनस के साथ, तो एक दफा ये वाली वैल्यू आएगी और एक दफा ये वाली। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्टेक्स की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। ठीक है, ये वैल्यू यूज करके हम वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट कर, इसका ग्राफ हम बनाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x, फिर
कुछ वैल्यूज हम उसके लेफ्ट साइड पे ले लेंगे और कुछ वैल्यूज राइट साइड पे। मैक्सिमम हम 2 भी ले लें तो भी काफी है, ठीक है। 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे लेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे, कहाँ कहाँ बन रहा है उनको ज्वाइन करने से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास एक इजी और क्विक वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। उसके बाद इसको हम y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे कि वर्टेक्स किस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए हम क्या लेंगे, -b/2a, ठीक है। अब यहाँ पर b हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट, और a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें पुट कर लेंगे -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास वर्टेक्स आ रहा होगा। अब ये तो x की वैल्यू है, ऑर्डर पेयर के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होती है जब हम कार्टियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं। तो अभी इसके कोरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो -3 x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, 6 3 18 प्लस 9, 9 और 9 18 और -18, ये आ जाएगा 0। तो वर्टेक्स का पॉइंट क्या बन गया है, -3 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आया है जहां पर कर्व टर्न करेगी, मींस के वर्टेक्स। तो ये पॉइंट हमारे पास कार्टियन प्लेन में कहाँ आ रहा है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं पर बन रहा है, ठीक है, -3 0, ठीक है। अब हम बाकी के पॉइंट्स, कुछ 2 पॉइंट्स हम इससे लेफ्ट साइड पे लेंगे और 2 पॉइंट राइट साइड पे लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप बेशक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या चाहें तो x की तमाम वैल्यू इसी तरह बारी बारी इक्वेशन में पुट करके तब भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। -3 के लिए तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 0, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में ये ऑन के साथ ये मॉड का बटन होता है, ठीक है। ये ऊपर ब्लैक कलर का लिखा हुआ है मॉड, ठीक है, इसको प्रेस करें तो अब देखें ये लाइन वाइज तमाम फंक्शन है, ठीक है। 7 नंबर पे हमारे पास टेबल आ रहा है, ठीक है। तो 7 को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा टेबल। तो यहाँ पर हमें अपना फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला बटन है इसके ऊपर एक्स है, तो ये हम एक्स लिख लेंगे, अल्फा, और ये ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये x आ जाएगा। अब x के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो ये आ गया स्क्वायर, फिर आ जाएगा +6, अगेन x है तो अल्फा, और ये ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा x, फिर नेक्स्ट है +9, ठीक है। हमारे पास बस यही फंक्शन है। फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, -5 से स्टार्ट करना है तो -5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एंडिंग का पूछा है, एंड कहाँ पर करना है, -1 पे करना है तो -1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इन नंबर्स के दरमियान गैप कितना कितना आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। 1 का गैप आ रहा है, देखिए -4 और -5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 -5, तो ये आ जाएगा +1। तो हमें स्टेप कितने का लेना है, 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें -5 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की, 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट है -4 के लिए आ रही है वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। इसी तरह 3 के लिए हम 0 लिख चुके हैं, और नेक्स्ट आ रहा है -2 के लिए 1, तो ये 1 लिख देंगे। फिर ये नीचे वाला एरो का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आता जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में -1 है, इसके लिए आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4, ठीक है। तो ये आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास
कैलकुलेटर से डायरेक्ट टेबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपको समझ नहीं आया तो जिस तरह मैंने -3 के लिए 0 फाइंड आउट किया है, आप इसी तरह ये बारी बारी बाकी चारों वैल्यूज भी इसमें पुट करें तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम ये वाले पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। -5 के लिए आया है y की वैल्यू 4, ये -5 है, 5 के लिए है 4, तो -5 पे मैं स्केल रखूंगी। मैंने 1 इंचेस के डिस्टेंस पर ये तमाम पॉइंट्स लिए हैं ताकि स्पेसिंग इक्वल आए। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 पर जाना है तो 4 स्टेप ऊपर चले जाएं, 1 2 3 4, ये आ गया है 4, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट -4 के लिए 1 आ रहा है, तो -4 के लिए 1 स्टेप हम ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ गया है 1, -4 1। फिर इसी तरह 3 के लिए -3 के लिए 0, वो ये है, -2 के लिए 1। ठीक है, ये -2 है तो इसके लिए हम 1 स्टेप ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह -1 के लिए 4 है, तो -1 के लिए हम 4 स्टेप ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ इस इक्वेशन के लिए x² + 6x इज इक्वल टू -9। ठीक है, अच्छा अब ये वाला ग्राफ हमारे पास किस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, -3 पर। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया था, -3। ठीक है, अब चूंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था तो हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए 2 सोल्यूशन होते हैं, तो -3 यही 2 दफा होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, -3 -3। अच्छा नेक्स्ट हम इसको फैक्टरिंग मेथड से करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड भी यूज कर सकते हैं और होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड यहाँ पर कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब मिड टर्म को हमें ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9। अब हम देखेंगे 9 किस किस टेबल में आ रहा है, 9 1 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसके अलावा 3 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट आगे जाए तो 9 के टेबल में आता है, तो वो हम 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि इन पेयर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, उसके लिए हम कांस्टेंट का साइन देखते हैं, वो प्लस है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6। अब इन दोनों में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होता है। मिड टर्म का कोफिशिएंट 6 है तो हम ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों पेयर्स के साथ हम दोनों नंबर्स के साथ साइन कौन सा लगाएंगे, अगर हमारे पास ये ऐड करके आ रहा है तो ये मिड टर्म वाला जो साइन है ये दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ऐड करके पेयर लाया था तो ये प्लस का साइन इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो +3x +6x किस में ब्रेक हो जाएगा, +3x और +3x में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे x, तो ये आ जाएगा x +3, और लास्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा x +3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं। ठीक है, x +3 इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से भी आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो हमने जिस तरह ग्राफ से सोल्यूशन फाइंड आउट किया था तब भी हमारे पास यही आया था। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, -3 -3। तो अगर तो आप इसको होल स्क्वायर के मेथड से करना चाहें तब भी यही आंसर आएगा, फैक्टरिंग मेथड के लिए जो भी आप मेथड यूज कर लें। ठीक है, चाहे मिड टर्म ब्रेक मेथड या होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लें। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला किस तरह से बन रहा है, ये x का स्क्वायर बन रहा है और लास्ट वाली टर्म हमारे पास 3 का स्क्वायर बन रही है। ठीक है, मिड में क्या आता है, 2ab 2ax है और b 3 है। ठीक है,
अब मिड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये वाली टर्म आ रही है 2 3 जा 6, 6 और x, इसका मतलब है ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो a है x, प्लस का साइन आ जाएगा, b क्या है 3, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं और दोनों को बारी बारी कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये भी आ गया x की वैल्यू -3 और यहां से भी आ जाएगी x की वैल्यू -3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा -3 -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाइंग द सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और फिर उसके आंसर को हमें वेरीफाई करना है, कौन सा मेथड यूज करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो b यहां पर क्या है 2 है और a है 1। ठीक है, इसे पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -2/2 ये आ जाएगा कटिंग होके -1, तो वर्टेक्स क्या आ गया है -1। ठीक, अब हम दो वैल्यूज ले लेंगे -1 से लेफ्ट साइड पे और दो वैल्यूज ले लेंगे -1 के राइट साइड पर और एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, -1 हमने मिड में ले लिया है, -1 से लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज और राइट साइड पे 2 वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, तो अब हम टेबल में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, तो किस तरह से हम टेबल लाएंगे, मॉड का बटन प्रेस करेंगे, 7 नंबर पर टेबल है तो 7 ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स को किस तरह लाएंगे अल्फा, और फिर ये ब्रैकेट के बटन के ऊपर एक्स है तो ये ब्रैकेट का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, और एक्स का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले लेंगे उसका, फिर प्लस 2 अल्फा और ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो एक्स आ जाएगा और प्लस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन कंप्लीट। फिर हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये अब हमसे कुछ पॉइंट्स पूछेगा। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें -3 से करना है तो -3 लिख लेंगे और फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंडिंग पॉइंट पूछेगा, एंड कहाँ पर करना है 1 पर, तो 1 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि हमें स्टेप कितने का लेना है, तो स्टेप हम कितने कितने स्टेप आगे गए हैं, 1 स्टेप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 और फिर जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, -3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट है -2 के कोरस्पॉन्डिंग आ रही है वैल्यू 4। ठीक है, नेक्स्ट -1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे जाने के लिए ये एरो डाउनवर्ड क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 0, 0 के लिए आ रहा है 4। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में 1 है, 1 के लिए अगेन आ रहा है 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हमने इस टेबल को अब कैलकुलेटर को क्लियर करना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑन का बटन प्रेस करेंगे अगेन यहाँ पर फंक्शन का ही ऑप्शन आएगा, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये 9 पर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, CLR, तो 9 को प्रेस करेंगे तो हमें सेटअप क्लियर करना है, मेमोरी या ऑल, तो हम ऑल को कर लेते हैं। ठीक है, वो 3 है तो 3 का बटन प्रेस करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर रीस्टार्ट हो गया। तो अब हम ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट कर लेंगे। फर्स्ट पेयर क्या बन रहा है, -3, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 7 है। ठीक है, x -3 है और y क्या है 7 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 7 पॉइंट्स अपवर्ड चली जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है -2 और 4।
तो 4 पॉइंट्स अपवर्ड चली जाऊंगी, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 1 इंचेस के डिस्टेंस पर ये मार्किंग की है ताकि इक्वल स्पेसिंग आए। नेक्स्ट है -1 3, तो -1 के लिए y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स है। नेक्स्ट है 0 के लिए 4, 0 के लिए आ जाएगा 4। ठीक है, 0 के लिए 4 तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 के लिए 7, ये आ गया 1 के लिए 7। ठीक है, 7 पॉइंट्स में ऊपर चली गई। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने, मींस के इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट्स हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ग्राफ आया है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तब ये इंटरसेक्ट कर जाता एक्स एक्सिस को, लेकिन इस केस में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड होती है उसका हमें पता चलता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव हो तो इसका जो ओपन साइड होती है वो अपवर्ड जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव हो तो इसकी जो ओपन वाली साइड है वो डाउनवर्ड आती है। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव था तो ये अपवर्ड गई है। अच्छा, तो अब ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसका क्या मतलब है, हमारे सोल्यूशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, अगर तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती तो वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते और वो रियल सोल्यूशन होता। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास इमेजिनरी सोल्यूशन होगा, तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे मेथड कौन सा यूज करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोफिशिएंट को कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, अच्छा, फिर जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाता है उसको यूज करके हम होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हमारे पास a स्क्वायर बन जाता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 2ab। ठीक है, a हमारे पास x है, b हमने फाइंड आउट करना है क्या है, और लास्ट में आ जाता है b स्क्वायर, जो कि टर्म हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम राइट साइड पे भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू। b किस तरह से आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास 2ab टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे 2a के साथ। यहाँ पर अब तक क्या आ चुका है 2x, तो 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इन तमाम ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया है, a है हमारे पास x और b है 1 और 2 का साइन है प्लस, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। राइट साइड पे है -4 प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -3। ठीक है, अब देखें स्क्वायर के रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है, तो इस यहीं से हमें अंदाजा हो गया है कि ये इमेजिनरी आंसर होगा। ठीक है, रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये जब रूट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, इसीलिए ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की फॉर्म में किस तरह, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आए तो ये आयोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इस मेथड से वेरीफाई भी हो गया है कि हमारे पास सोल्यूशन रियल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स है।
क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन ईच टर्म। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है सोल्यूशन, सेकंड है रूट्स, थर्ड है जीरो ऑफ द फंक्शन और लास्ट 4 है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इन जनरल अगर देखा जाए तो ये चारों एक ही चीज के डिफरेंट नेम है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये चारों टर्म्स हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इन सब का मतलब सेम है, सबका मतलब सोल्यूशन ही है। ठीक है, जिस तरह सोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ सोल्यूशन इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। ठीक है, सोल्यूशन जिस तरह अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसके जो लास्ट में हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं उनको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर उन सोल्यूशंस को हम इक्वेशन में वापस पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये अगर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट आएगा हमारे पास -2। ठीक है, -2 दोनों दफा। ठीक है, -2। अब अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि जब हम ये x की वैल्यू मींस के जो सोल्यूशन आया है इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा लेफ्ट और राइट साइड का। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये 0 आता है। 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8 और -8 0। ठीक है, तो ये -2 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी जो 2 वैल्यूज हमारे पास लास्ट में आती हैं सॉल्व करके उसको सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में हम उन नंबर्स को जो हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्व करके उनको सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब उन्हीं सॉल्यूशन को हम रूट कहते हैं जब हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को किस तरह शो करते हैं, p ऑफ x से। ठीक है, तो उन्हीं रूट्स का नाम हम कह देते हैं सॉरी उन्हीं सॉल्यूशन को हम कह देते हैं कि ये रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, जिसकी पावर हमारे पास एक होल नंबर होता है। ठीक है, ना तो वो नेगेटिव होती है और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, तो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने पोलिनोमियल ले लिया है, तो अब इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √2 और 3। ठीक है, तो अब ये जो इसका सोल्यूशन आया है इसको हम क्या नाम देंगे, रूट्स का नाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो रूट क्या होती हैं कि इसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, वो वैल्यूज होती हैं कि जब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, 0। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमने किया था। तो इसी तरह जब हम, ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और -3, ये हमारे पास क्या आ रही है, रूट्स आ रही है इसकी। तो अब जब इनको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। तो पुट करके देख लेते हैं, -2 जब इसमें पुट करूंगी तो -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और प्लस 6 प्लस 4 10 और -10, तो क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह जब -3 को भी पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0। तो सोल्यूशन को जब हम पोलिनोमियल के केस में डिस्कस करते हैं तो उसे सोल्यूशन नहीं बल्कि क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो रूट्स भी वही होती हैं जो कि पोलिनोमियल को 0 कर देती हैं। ठीक है, सोल्यूशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और पोलिनोमियल के लिए हम कहते हैं कि रूट्स पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म है हमारे पास जीरो ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब यही वाला सोल्यूशन जब हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं, 0 का नाम, जीरो ऑफ अ फंक्शन कह देते हैं इसको। ठीक है, तो पोलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट किया जाता है, तो फंक्शन को f ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक फंक्शन ले लिया x -7, तो 7 इसका क्या होगा, 0 ऑफ द फंक्शन। ठीक है, 0 ऑफ द फंक्शन का भी वही मतलब है
कि जब हम ये वाली वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ जीरो ऑफ अ फंक्शन इज अ वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर विच द फंक्शन आउटपुट इज 0। ठीक है, जीरो ऑफ फंक्शन क्या होता है, 7 को हमने कहा है कि जीरो ऑफ द फंक्शन है, ये वो इनपुट होता है जिसके लिए हमारी यहाँ पर आउटपुट क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ठीक है, इस तरह से एफ ऑफ एक्स क्या है, 7 है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 7 है, तो हम जब एफ ऑफ 7 फाइंड आउट करेंगे तो 7 माइनस 7 यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जब हमने इनपुट 7 पुट की तो आउटपुट क्या आ गई, 0। तो ये सब एक्चुअली हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। सिर्फ डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम इनको डिफरेंट नेम दे देते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया है एक्स इंटरसेप्ट। फोर्थ है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की टर्म को एक्सप्लेन करना है। द एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, या क्रॉस करता है। अब इस ग्राफ में ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये है, इसको ए का नाम दे देती हूँ, और एक ये है, ये बी। ठीक है, तो जब हम ग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब भी मैंने ये बताया था कि जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो हमारे पास ग्राफ का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो इस सोल्यूशन को क्या कह देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो बाकी ये चारों टर्म्स हमारे पास मेनली सोल्यूशन के लिए यूज की जाती हैं। सिर्फ डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम इनको नाम दे देते हैं डिफरेंट। ठीक है, इक्वेशन के लिए हम इसको सोल्यूशन कह देते हैं, पॉलिनोमियल के लिए रूट्स, फंक्शन के लिए जीरो ऑफ द फंक्शन, और ग्राफ के लिए हम उसको कह देते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है और हमने इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इसके मैक्सिमम आंसर 2 ही आए हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा 3 या 4 कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिकली देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही आंसर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी का आंसर क्या होगा, नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसके रीजन क्या है कि 2 ही सॉल्यूशन इसके क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें अभी मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या हो रही है, x की 2 आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसलिए इसके सिर्फ कितने आंसर आएंगे, सॉल्यूशन होंगे 2। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर 3 होती, ठीक है, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक ना रहती, लेकिन अगर जितनी भी हमारे पास पावर x की मैक्सिमम होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी पोलिनोमियल की पावर n है, मींस की डिग्री उसकी n है, ठीक है, तो उसके n सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 30 मीटर्स बाय 60 मीटर्स, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हैव टू बी रिवाइज टू डबल द एरिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि वो चाह रहे हैं कि इसको हम डबल कर दें, इसके एरिया को डबल कर दें। ठीक है, मीन्स के पहले हमारे पास कितना था 1800, तो न्यू जो रेक्टेंगल बने उसका एरिया क्या हो जाए 3600। ठीक है, तो न्यू रेक्टेंगल का एरिया आ जाए 3600। तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, बाय एडिंग स्ट्रिप ऑफ द सेम विड्थ टू आ साइड। एक साइड पे हम विड्थ को एक स्ट्रिप को ऐड करके, ठीक है, एंड द एंड, और एक एंड पर ऐड करनी है सेम विड्थ की स्ट्रिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं स्ट्रिप की विड्थ ले लेती हूँ, ये एक साइड पे मैं ऐड कर देती हूँ और एक यहाँ पर एंड पर। ठीक है, ये मैं स्ट्रिप ऐड कर रही हूँ।
कहाँ कहाँ पर, एक साइड पर और एक एंड पर। तो ये टोटल हमारे पास विड्थ इसकी क्या है, x है, यहाँ से भी ये x है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कितना टोटल हो जाएगा, 30 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, पहले ये कितना था, यहाँ तक 60 था, तो ये x ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया है, 60 प्लस x। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। मींस के जो न्यू रेक्टेंगल बनी है जिसकी डायमेंशन 30 प्लस x और 60 प्लस x है, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अननोन x है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो x की वैल्यू यहाँ पर एड अप कर देंगे तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे। तो पहले हमें डायमेंशन क्या गिवन थी, लेंथ 60 और विड्थ 30 थी, ठीक, लिख लेते हैं। लेंथ 60 मीटर्स और विड्थ 30 मीटर्स थे, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ, जो कि आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एरिया को डबल करना है, ठीक है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, जो रिवाइज्ड के बाद आएगा वो एरिया का डबल होगा, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था, 1800 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो स्ट्रिप ऐड करनी है उसकी विड्थ हम क्या लेते हैं, x, ठीक है। तो लेट कर देते हैं विड्थ ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, जो हमने बोथ साइड पे ऐड करनी है वो क्या है, x, ठीक है। तो अब न्यू लेंथ क्या बन जाएगी, ठीक है, न्यू लेंथ क्या आ रही है, 60 प्लस x और विड्थ क्या है 30 प्लस x। तो न्यू लेंथ आ जाएगी 60 प्लस x और इसी तरह न्यू विड्थ वो क्या हो जाएगी 30 प्लस x मीटर, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, न्यू के लिए, ठीक है। तो न्यू का एरिया क्या है 3600 और लेंथ है 60 प्लस x और विड्थ है 30 प्लस x, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3600 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 30 1800, फिर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और लास्ट में x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ये x की पावर हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 3600 को x स्क्वायर वाली साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30x प्लस 1800 और माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके 90x और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देती हूँ। तो यहाँ पर a क्या है 1 है, b की वैल्यू 90 है और c है माइनस 1800, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा, माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, b है 90 तो ये माइनस 90 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 90 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c है माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 2, a है 1, ठीक है। माइनस 90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 90 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 8100, माइनस माइनस प्लस 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
72, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ऐड करने से आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा, तो क्या आ जाएगा, -90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 153 किसके इक्वल आ जाएगा, 123.69, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर देंगे और एक दफा माइनस के साथ। ये प्लस के साथ हो गया, ये 90 है, और अब करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। 123.69 माइनस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 33.69 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 16.85, ठीक है। तो ये वाली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव लेंथ कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम इस आंसर को निग्लेक्ट कर देंगे। इन दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा 213.69 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -106.85, ठीक है। ये वाली वैल्यू निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये वाली हम x की वैल्यू लेके फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस। तो न्यू लेंथ किसके इक्वल थी, 60 प्लस x मीटर्स, ठीक है। अब इसमें 16.85 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 76.85 मीटर्स, ठीक है। इसी तरह न्यू विड्थ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो क्या थी, 30 प्लस x मीटर्स, ठीक है। 30 प्लस x की वैल्यू क्या है, 16.85, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 46.85 मीटर्स। तो न्यू डायमेंशंस में लेंथ ये है और विड्थ ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ कार हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 140 मीटर्स, ठीक है। और यूज हमें इसके लिए क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमें हिंट गिवन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड वी आई गिवन है, वी आई 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस हमें गिवन है कि उसने कितना कवर किया है, 140 मीटर। तो एस कितना कवर किया है, 145 मीटर्स, ठीक है। फाइंड आउट करना है हमें टाइम, ठीक है। तो यूज करेंगे हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, s है 145, वी आई गिवन है 20, टी फाइंड आउट करना है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 2 और टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, 145 इज इक्वल टू 20 टी प्लस टी स्क्वायर। 145 को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -145। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए a क्या है 1, b है 20, c है -145। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ पर x नहीं क्योंकि वेरिएबल t है तो t लिखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। b क्या है 20 है तो -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर -4
ए की वैल्यू 1 है और सी की है -145 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। -20 प्लस -20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस 4 और 145 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 580 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा -20 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 980, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। -20 प्लस माइनस 31.3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसमें भी हम माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले को हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11.3 डिवाइडेड बाय 2। तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 5.65 और टी का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड्स होता है, मींस के 5.65 सेकंड्स में वो 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है अगर वो इनिशियल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।